ओम शांति। इस चर्चा की शुरुआत विदेश में एक प्रयोग कहो या घटना कहो, उससे करते हैं। बहुत समय पहले मेडिकल के एक जर्नल में, जर्नल ऑफ प्रोजेक्टाइल टेक्निक नाम का एक जर्नल है, उसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम मिस्टर राइट था। उसको एक बहुत बड़ी कैंसर की बीमारी हो गई थी, लिम्फोसार्कोमा, और वो बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि जिसमें उसके शरीर में सब ओर फोड़े ही फोड़े, बड़ी बड़ी गांठें हो गई थी। और सभी डॉक्टर्स ने कह दिया था कि जिस स्टेज पर यह कैंसर पहुंचा है, उस स्टेज से बचना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। वो अपनी ही उदासी और दुख में डूबा हुआ था कि अचानक एक नया ड्रग, एक नई दवाई आ गई मार्केट में। यह आर्टिकल पब्लिश हुआ था 1957, जर्नल ऑफ प्रोजेक्टाइल टेक्निक्स नाम का ये जर्नल था। उसमें तो वो जो दवाई आ गई मिरेकल मेडिसिन के नाम से, जिसका नाम था क्रिबायोजिन, तो उसका जो डॉक्टर था इस मरीज का, डॉक्टर वेस्ट, उसने कहा इस मरीज को कि तुम्हारी जो बीमारी है वो इस दवाई से शायद ठीक हो सकती है। परंतु ये मरीज जो था मिस्टर राइट, वो इतना दुख और इतना दर्द में था, उदास सा हो गया था। जीवन को जीने की आश ही उसने छोड़ रखी थी। उसे कोई दवाई भी नहीं चाहिए थी, इतना दुखी था वो। परंतु उसके डॉक्टर ने उसे मनाया और कहा कि ये दवाई हम आपको देंगे, और उसे बताया कि कैसे ये दवाई नई निकली है और कैसे इस दवाई से बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं। तो वो मरीज मान गया और उसका इलाज चालू हुआ। इलाज के दरमियान धीरे धीरे उसे विश्वास होने लगा उस दवाई में, और 2 मास के अंदर उसकी जो बीमारी थी, जो कैंसर था, पूरा के पूरा ठीक हो गया। जितनी गांठें थी शरीर में, वो धीरे धीरे करके सारी पिघल गई और मरीज लगभग ठीक हो गया। और उसका विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया उस दवाई पर। घर जाने के बाद कुछ महीनों के बाद ही सारी अमेरिका में उसी दवाई के बारे में नई खोजें हुई। क्रिबायोजिन नाम का वो ड्रग था। और जो नए रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुए, उसमें बताया गया कि वो जो दवाई है वो एकदम फालतू है, उससे कभी कोई ठीक नहीं हो सकता, उसका कोई असर नहीं है। तो जैसे इस व्यक्ति ने अखबारों में यह खबर पढ़ी, फिर से वो उदास हो गया, फिर से डिप्रेस्ड हो गया। जो पहले उसका विश्वास जागा था उस दवाई के ऊपर, वो फिर से खत्म हो गया और वो उदास हो गया। और देखा गया कि कुछ महीनों में ही वो सारी बीमारियां वापस लौट आई। जो कैंसर था, जो कि लगभग ठीक हुआ था, फिर से आ गया। परंतु अब उसका जो डॉक्टर था, डॉक्टर वेस्ट, उसको लगा कि नहीं, जो मरीज एक बार ठीक हो गया था उसे फिर से यह बीमारी ना होने पाए। तो उसने उसको समझाया फिर से कि नहीं, कि जो अभी
अभी अभी जो प्रोडक्ट आ रहे हैं कंपनी के, वही दवाई के, पहले वाले जो थे वो प्योर थे, अभी जो आ रहे हैं वो थोड़े इम्प्योर है, उसमें थोड़ी गड़बड़ है। इसके लिए ये नहीं सोचो कि दवाई फालतू है या दवाई काम नहीं करेगी, या रिसर्च अभी कहता है कि दवाई में कोई दम नहीं है। ऐसा नहीं है। मेरे पास एक दूसरी और एक दवाई है, अल्ट्रा प्योर। वो दवाई यदि मैं तुम्हें दे दूं तो तुम्हारी बीमारी फिर से ठीक हो सकती है। तो वो पहले मानता तो नहीं है, पर फिर धीरे धीरे मानता है, फिर से भर्ती होता है, फिर से उसे वो दवाई दी जाती है, क्रिबायोसिन नाम का वो ड्रग, और फिर से उसकी वो बीमारी ठीक हो जाती है कुछ समय में ही। परंतु कुछ समय के बाद पूरी अमेरिका में फिर से चारों ओर खोज वापस आ जाती है कि चारों ओर धूमधाम से ये पब्लिश हो जाता है कि वो जो दवाई थी वो एकदम ही फालतू थी, उसका कोई असर नहीं होता है, विदाउट एनी डाउट। सारे इधर टीवी पे, न्यूज चैनल्स में, सब जगह। और ये जो व्यक्ति होता है मिस्टर राइट, जो मरीज था, जिसकी दूसरी बार भी बीमारी ठीक हुई थी, परंतु अब जब वो देखता है कि ये दवाई तो कुछ भी काम की नहीं है, जैसे वो देखता है उसका विश्वास इतना बढ़ जाता है उस खबर में कि वो दवाई फिर से लौट आती है और 2 दिन में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? मन की बीमारी, मन की नहीं, उसके तो शरीर में बीमारी थी। संकल्प से क्या? विश्वास, एक तो विश्वास, दूसरा संकल्प, निगेटिव संकल्प, और भी कुछ? और भी कुछ? निश्चय, फेथ, वो तो कह दिया, विश्वास, निश्चय। इस सृष्टि में एक नियम है जिसे कहा जाता है विश्वास का नियम, लॉ ऑफ फेथ। इस सृष्टि में और एक दूसरा नियम है जिसे कहा जाता है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये 2 नियम हैं। जो व्यक्ति संकल्प करता है और जहां उसका विश्वास होता है, घटनाएं उस अनुसार ही घटित होती है। यदि उसका विश्वास इतना तीव्र है, सघन है, तो ये कहानी मैंने क्यों कही आज का जो विषय है, जिसके बारे में हमें अभी अभी पता चला कुछ 2-3 घंटे पहले, मनसा सेवा, जिसको हम कहेंगे मनसा सेवा की अविरल धारा, अनइंटरप्टेड फ्लो, सतत बहती हुई मनसा सेवा की धारा। उसका आधार है संकल्प। इससे पहले कि हम मनसा सेवा की चर्चा करें, संकल्प किस तरह कार्य करते हैं, संकल्प क्या है, कौन सी ऊर्जा उसमें है, उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। विज्ञान ने आज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। पहले तो यह केवल अध्यात्म का क्षेत्र था, परंतु आज विज्ञान ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। उसका पहला एक्सपेरिमेंट हमने आपको बताया, जो इस जर्नल में पब्लिश हुआ था। एक व्यक्ति जिसका विश्वास हो गया दवाई पर, वो ठीक हो गया। पता चला बाद में दवाई झूठी है, फिर से बीमारी आ गई। बाद में पता चला दवाई अच्छी वाली आ गई है, वही, फिर से बीमारी ठीक हुई। बाद में पता चला कोई भी दवाई ठीक नहीं है, भ्रम था केवल, सारी ही दवाइयां झूठी है। बीमारी फिर लौट आई और व्यक्ति तो
ये जो हुआ, विज्ञान में, साइंस में दो शब्द है, एक है प्लेसिबो इफेक्ट, एक है नोसिबो इफेक्ट। ये था नोसिबो इफेक्ट। एक होता है प्लेसिबो इफेक्ट। ये प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट अर्थात दवाई झूठी है, परंतु मरीज का विश्वास है और वो उसी विश्वास के साथ उसे स्वीकार करता है और ठीक हो जाता है। वो दवाई कौन दे रहा है इस पर भी निर्भर करता है। इसके लिए बड़ी बड़ी बीमारियां देखी गई है, बड़े बड़े डॉक्टरों से ठीक नहीं हुई है। झाड़ फूक करने वाले, नीम हकीम वाले, कोई किसी गांव में होगा और जितनी ही वो प्रक्रिया होगी ठीक करने की, जितनी जटिल, जितनी अद्भुत, उतना ही विश्वास अधिक और उतना ही जल्दी मरीज ठीक होता है। तो और यहां डॉक्टरों के पास में सच्ची दवाइयां है, परंतु विश्वास नहीं है तो ठीक नहीं होता है। और झूठी दवाइयां है पर भी ठीक हो रहा है। विश्वास संकल्प के साथ वो लेता है। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट अर्थात कोई मरीज आ जाता है जिसका बहुत विश्वास है, हमको पता है इसे कोई बीमारी नहीं है, परंतु उसका विश्वास है, उसे पानी का इंजेक्शन दिया जाता है, फिर भी ठीक हो जाता है। दवाई झूठी है परंतु विश्वास उसका सच्चा है, तो ठीक। किससे ठीक हुआ? उस संकल्प से। उसके मन में संकल्प है कि यह दवाई काम करेगी। इसे कहा जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। नेसिबो इफेक्ट होता है दूसरा, नोसिबो इफेक्ट। वो कहता है कि दवाई है सच्ची परंतु विश्वास नहीं है। बहुत समझाया जाता है कि ये दवाई से तुम ठीक होंगे, परंतु विश्वास ही नहीं है, नहीं ठीक होता है। उस संकल्प के पीछे जब तक विश्वास कार्य नहीं करता, व्यक्ति ठीक नहीं होता है। संकल्प, यह दूसरा एक्सपेरिमेंट है, नोसिबो इफेक्ट। दवाई सच्ची परंतु बेअसर। तीसरा एक इफेक्ट है संकल्प शक्ति का। विदेश में, अमेरिका में विजार्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर डॉक्टर लूथर बरबैंक नाम का एक व्यक्ति हुआ है। उस लूथर बरबैंक ने झाड़ से के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए बहुत सारे। प्लांट टेलीपैथी। कैक्टस का झाड़ देखा है किसी ने? कांटे होते हैं उसमें, कैक्टस। 7 वर्ष तक इस डॉक्टर ने उस कैक्टस के साथ बातें की। रेगिस्तान में पाया जाता है ये। और उससे कहा कि कितने कांटे तुम पर है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि बिना कांटों का कैक्टस निर्माण किया जाए? कंटिन्यूअस उसने बातें की झाड़ों से। और 7 साल के बाद स्पाइनलेस कैक्टस, फर्स्ट टाइम इतिहास में, फर्स्ट कांटेक्ट ऑफ ह्यूमन विथ प्लांट। मनुष्य जाति का जैसे उस झाड़ के साथ पहला एक अतीव गहरा संबंध, और उसने निर्माण कर दिया। और बाद में ऐसे 800 से भी अधिक अलग अलग प्रकार के झाड़ निर्माण किए। उसी तरह कहा जाता है सोलोमन आइलैंड, पैसिफिक ओशन के वहां पर है। वहां पर एक गांव है। वहां के लोग, जब कोई झाड़ बहुत बूढ़ा हो जाता है और उसे काटना होता है, वो लोग काटते नहीं उसे। सारा गांव एकत्र हो जाता है उस झाड़ के इर्द गिर्द और उस झाड़ को गालियां देते हैं, सूख जा, सूख जा, सूख जा, गिर जा, गिर जा, गिर जा। 1 मास के बाद वो झाड़ गिर जाता है। ये हुआ है, हो रहा है। संकल्प का असर उस झाड़ पर भी है। प्लांट टेलीपैथी, ये तीसरा एक्सपेरिमेंट। चौथा, जिसको कहते हैं मेंटल रिहर्सल। 2 व्यक्तियों पर एक्सपेरिमेंट किए गए। पहला व्यक्ति है जो रोज जिम खाने में जाता है, बहुत कसरत करता है, उसके ये जो बॉडी के मसल्स होते हैं, बाइसेप्स, उसको बनानी है। दूसरा व्यक्ति है वो गया नहीं,
मन में ही एक्सरसाइज की बस डेली, मन में ही देखा, विजुअलाइज कर रहा, किया कि मैं कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, और सघनता से, प्रगाढ़ता से यह अभ्यास किया, इंटेंसली, मेंटल ट्रेनिंग। कुछ समय के बाद स्टडी किया गया, जो व्यक्ति गया था उसकी बाइसेप जो मसल थी 30% बढ़ गई, और जो गया ही नहीं था, केवल मन में ही की, उसकी भी बढ़ी 15%। परंतु इतनी तीव्रता से उसने वो देखा अपने आप को कि मैं कर रहा हूं, मैं हो रहा है मेरे साथ, और ये बढ़ रहा है। संकल्प, विजुअलाइज किया उसको, मन की आंखों से उसको देखा अपने आप को। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है चौथा, जिसको कहते हैं क्वांटम कम्युनिकेशन, जिसको कहेंगे। तो इस तरह से ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ये भी संकल्प का एक्सपेरिमेंट है। उसी तरह आप सब ने सुना होगा, जापान के डॉक्टर इमोटो है, उसने पानी पर एक्सपेरिमेंट किया, शायद यहां दिखाई भी होगी फिल्म कभी। पानी की अलग अलग बोतल पर लिखा गया, किसी पर लव, किसी पर हेट, किसी पर प्रेम, किसी पर घृणा, पानी पर। और फिर बाद में कुछ समय के बाद उनको स्टडी की गई, अलग प्रकार के कैमरा होते हैं उनसे, और देखा गया जिस पर आई लव यू, प्रेम, आई लाइक यू, इस तरह से शब्द लिखे गए थे, उनमें एक बहुत सुंदर डिजाइन बन गई। और जिसमें घृणा, नफरत, हेट्रेट लिखा था, बहुत ही गंदा सा पैटर्न उसमें बन गया पानी के ऊपर। हमारे शरीर में भी 70% से भी ज्यादा कहो पानी है। वो एक्सपेरिमेंट वहां किया गया, बाहर के पानी पर। संकल्प जो दिया वो पानी ने स्वीकार किया और उस पर प्रभाव पड़ा। क्या ये संकल्प इस शरीर पर भी किया जा सकता है? ये प्रश्न है। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है कि हमारे शरीर से, मन से जो संकल्प होते हैं, उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव्स निकलती रहती है। उन वेव्स पर भी स्टडी की गई, नॉर्मली कितने वेव्स निकलते हैं और जब व्यक्ति मेडिटेशन में बैठता है तो कितनी वेव्स निकलती है। और ये जो जितना संकल्प कम कम होते जाते हैं, शांत होते जाता है चित्त, ये जो वेव्स है, इनकी जो एनर्जी है वो भी बढ़ती जाती है। ये भी देखा गया। ऐसा ही एक प्रयोग एक दूसरी महिला है जिसका नाम लिसा पार्क, उसने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। पानी के अलग अलग पुल बनाए 7-8, उसके बीच में वो बैठी और एक एक पुल में एक एक इमोशंस, एक एक भावना को उसने प्रवाहित किया। और पानी के जो अलग अलग 7 पुल बनाए थे उसके बीच में वो, और उन पानी को स्टडी किया गया, किस तरह की तरंगे उनमें निर्माण हुई। और वो सब सही, जैसे उसने संकल्प भेजे थे उस अनुसार ही वो तरंगे थी। उसी अनुसार एक डॉक्टर पोप करके है, जिसने ये ढूंढ निकाला कि हमारे शरीर से या जो भी सृष्टि में लिविंग है, प्लांट कहो, ह्यूमंस कहो, एनिमल्स कहो, उनसे बायोफोटॉन्स जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक किरणें निकलती रहती है, जिसको अध्यात्मवादी प्रभामंडल कहते हैं, ऑरा कहते हैं, और विज्ञान जिसे बायोफोटॉन इमिशन कहता है। किर्लियन फोटोग्राफी है, उस किर्लियन फोटोग्राफी से इसको देखा गया। तो जो लोग रेकी थेरेपी करते हैं, उसमें एक हीलर होता है, टच करता है और सामने वाला ठीक होता है रेकी से, टच थेरेपी से। वो रेकी में इस सृष्टि में बहुत सारी ऊर्जा है, वो अपने हाथों में अंदर ले लेता है और जो मरीज है उसके ऊपर डालता है, और वो मरीज का वो अंग, वो भाग, वो बीमारी ठीक होती है। वहां पर भी देखा गया, इन रेकी मास्टर्स से हाथों से जो बायोफोटॉन्स निकल रहे हैं, बहुत इंटेंशंस जिसको कहते हैं, बहुत ज्यादा एकाग्र है और बहुत अधिक मात्रा में निकल रहे हैं। ये भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया।
एक दूसरा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसको लव स्टडी कहते हैं। लव स्टडी, एक व्यक्ति इधर रखा है, दूसरा व्यक्ति उधर, शायद पति पत्नी जिनका आपस में बहुत प्रेम है, और दोनों को कहा गया कि आप एक संकल्प इधर भेजो, उसको कहा गया दूसरे को कि संकल्प को रिसीव करो। जितना दोनों में घनिष्ठता, संबंध प्रगाढ़, उतना ही वो कैच कर सके दोनों में से। दोनों की ब्रेन की ईईजी निकाली गई। उस समय ये पता चला लव स्टडी में कि दोनों की ही जो किरणें हैं, मन से निकल रही तरंगे लगभग समान है, सिंक्रोनाइजेशन है, उसमें तालमेल है एक तरह का लव स्टडी में। ये भी एक स्टडी है। ऐसी बहुत सारी स्टडी, ये स्टडी हमने जो आपको सुनाई, ये कोई अध्यात्म की स्टडीज नहीं है, ये विज्ञान स्टडी कर रहा है। अध्यात्म ने तो कब से पहले से कह के रखा है, संकल्प जो है वो कहां से कहां पहुंच सकता है। इतनी शक्ति संकल्प में है। और बाबा ने हमें संकल्प शक्ति के बारे में जो ज्ञान दिया है, वह ज्ञान इस संसार की किसी भी किताब में नहीं है, किसी भी साइकोलॉजी की किताब में नहीं है, किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास यह ज्ञान नहीं है। इतना गुह्य ज्ञान, इतना गहरा ज्ञान संकल्पों के बारे में दिया है। कैसे संकल्प से वायुमंडल बदलता है, कैसे संकल्प सारी चीजों को प्रभावित करता है यहां पर। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है मनसा सेवा। इस मनसा सेवा का आधार ये संकल्प शक्ति है। संकल्प की शक्ति भाग्य की एनर्जी है। कल संडे है, संकल्प शक्ति पर मुरली है कल की, जिसमें बाबा ने कहा है संकल्प शक्ति जो है ये भाग्य की एनर्जी है, आध्यात्मिक ऊर्जा है, स्पिरिचुअल एनर्जी है। इस संकल्प को वेस्ट करना अर्थात भाग्य की एनर्जी को वेस्ट करना, संकल्प को वेस्ट करना अर्थात ये आध्यात्मिक शक्ति को गंवाना। इसके लिए अपने संकल्पों की गति को कम करो, खर्च कम करो। जब तेज चलते हैं संकल्प, व्यर्थ की तरफ चलते हैं, तो ये एनर्जी वेस्ट होती है। इसलिए सारा कार्य जो है हमको संकल्प के तल पर करना है। कहां संकल्प वेस्ट होते हैं और क्यों वेस्ट होते हैं और कैसे उनको बचाया जाए और कैसे कम किया जाए, यही पुरुषार्थ है। तो मनसा सेवा के लिए, मनसा सेवा की यह धारा निरंतर बहती रहे, उसके लिए सबसे ज्यादा अटेंशन किस पर देना है? मनसा पर, मनसा के संकल्पों पर। जितने संकल्प शक्तिशाली, पावरफुल, श्रेष्ठ होंगे, उतनी ही सेवा स्वतः ही होगी। तो ये मनसा सेवा क्या है? ये मनसा सेवा क्यों करे? मनसा सेवा कब करे? मनसा सेवा किस लिए करे? मनसा सेवा किसकी करे? ये करने से क्या फायदे होंगे? इसकी ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ये मनसा सेवा हमें क्यों करनी है? क्या आवश्यकता है मनसा सेवा करने की? जबकि हम स्थूल में तो सेवा कर ही रहे हैं, मुख से ज्ञान सुनाने की सेवा कर ही रहे हैं, फिर मनसा से सेवा करने की क्या आवश्यकता है? क्या कहेंगे? क्या आवश्यकता है मनसा से सेवा करने की? किसी को ज्ञान सुनाओ, किसी का कोर्स कराओ, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करो, स्थूल सेवा करो, दिन भर में इसी में हम बिजी है। बाबा कह रहे हैं कि मनसा सेवा ही तुम्हें सबको करनी है। क्यों? क्या कहेंगे भाइयों की तरफ से? क्यों करनी है? क्यों करनी है? कोई फायदा, कोई जरूरत? लास्ट में केवल मनसा सेवा ही काम आएगी। एक समय ऐसा आएगा कि सारे साधन फेल हो जाएंगे,
कहीं जा नहीं सकेंगे। जितने साइंस के साधन हैं सब फेल हो जाएंगे। तब क्या करेंगे? मोबाइल काम नहीं करेगा, इंटरनेट काम नहीं करेगा। सोचो एक ही दिन के लिए अगर इंटरनेट बंद हो जाए सारे विश्व में आज अचानक, कैसी हलचल हो जाएगी। एक ही दिन के लिए केवल इंटरनेट छोड़ो, केवल मोबाइल ही बंद हो जाए तो बाबा ने तो कह दिया है वायरलेस ही वायरलेस बनेंगे। इसके लिए अभी से स्वयं को ट्रेनिंग देनी है। ज्यादा से ज्यादा कार्य हमें मनसा के तल पर करना है। बाबा ने कहा आत्माओं का आह्वान करो, आत्माओं से बात करो, आत्माओं की पुकार सुनो। क्या कहते हैं वो? मनसा सेवा इसलिए आवश्यक है कि संसार तमो प्रधान होते जा रहा है। मनसा सेवा इसलिए आवश्यकता है कि क्योंकि हर जगह तो हम नहीं जा सकते ना। क्या जा सकते हैं? संसार में आत्माएं तड़प रही है, दुखी है, अशांत है, बीमार है, दुख में है, दर्द में है, पीड़ा में है, उदास है, निगेटिव में है। कोई आशा की किरण नहीं है जीवन में। ढेर सारी डॉक्टरों की दवाइयां खा रही है। प्रकृति भी तमो प्रधान है, संकल्प भी तमो प्रधान है। व्यर्थ का और विकारों का अंबार लगा है जैसे संसार में, ऐसे संसार में हर आत्मा तक पहुंचने का एक मात्र साधन जो है वो है मनसा। जैसे टेलीफोन का एक ही नंबर होता है, उसी तरह यदि हम अगर वो नंबर लगाओ तो वही व्यक्ति उठाता है, उसी तरह यदि हम किसी आत्मा को इमर्ज करें और उसे अपनी किरणें दे तो वो किरणें उस तक ही पहुंचेगी और किस तक नहीं, और किसी आत्मा तक नहीं पहुंचेगी। यदि हम उस विशिष्ट व्यक्ति को इमर्ज करते हैं और उसे अपनी किरणें देते हैं तो इस पर भी एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसे विज्ञान कहता है माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन, मेंटल टेलीपैथी। मेंटल टेलीपैथी, वो जो लोग इस पर रिसर्च करते हैं वो अधार्मिक है, धर्म को ना मानने वाले, भगवान को भी नहीं मानते, वो लोग इस पर रिसर्च करते हैं और उन्होंने इसमें सफलता पाई है। इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ESP, क्या घटित होने वाला है वो जानने का प्रयत्न करते हैं। संसार में अध्यात्मवादी है, वो लोग भी ये करते हैं, सिद्धियां जिसको कहते हैं। ये सब क्या है? ये मन के ही प्रयोग है, मन के संकल्प की ही शक्ति है। क्योंकि इस संसार में जितने मन है जैसे जुड़े हुए हैं, एक है इंडिविजुअल माइंड, एक है यूनिवर्सल माइंड। संसार के लोग पर ये नहीं बता सकते इसका कारण क्या है, इतना तो वो कहते हैं कि सारे मन जुड़े हुए हैं। जैसे कि एक मां है जो यहां है और उसके बेटे जो कि विदेश में कहीं लंदन में है, अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो इसे पता चल जाता है। कैसे? कैसे होता है ये? इतना गहरा दोनों का कनेक्शन होता है, बॉन्डिंग, कि जितना गहरा होगा उतना जल्दी पता चलेगा। एक दूसरा होता है फोन टेलीपैथी। हम किसी के बारे में सोच रहे हैं और देखते हैं घंटी बज रही है, उसी का फोन है। कैसे? हम सोचते हैं अभी दरवाजा खोले और शायद वो होगा, दरवाजा खोलते हैं और वही व्यक्ति रहता है। कैसे? संकल्प। हमारे जो संकल्प है वो आत्माओं तक पहुंचते हैं, जुड़े हुए हैं। इसके लिए मनसा सेवा ये अंतिम सेवा है। मनसा सेवा से बड़ी और कोई सेवा नहीं है। एक अमेरिका का व्यक्ति हिमालय में गया और देखा कि एक साधु तपस्या कर रहा है। उस साधु की तपस्या देखकर वो कहता है, तुम्हारे जैसा तपस्वी यदि हमारे अमेरिका में चलेगा तो बहुत तुम्हारा नाम होगा और लोगों की बहुत सेवा भी होगी। वो तपस्वी कहता है, मैं यहां बैठकर ही तुम्हारे देश की सेवा जो अभी कर रहा हूं वहां आकर भी नहीं कर सकता, यहीं से मैं तुम्हारे देश की सेवा कर रहा हूं।
एक ही स्थान पर बैठकर सारे विश्व की सेवा करना, यह केवल मनसा सेवा से ही संभव है। इसके लिए जब साधन फेल हो जाएंगे, जब संसार की ऐसी दशा और दिशा है और जहां हम भी असमर्थ हैं हर स्थान पर व्यक्तिगत रूप से जाने में, ऐसे समय में मनसा सेवा ही अंतिम सेवा है और अंतिम सेवा होगी। ये तो था पहला प्रश्न कि अंतिम मनसा सेवा हमें क्यों करनी है। दूसरा है कब करनी है, कब करेंगे? अभी से, वो तो करनी है अभी से, पर कैसे, कौन से समय करेंगे? टाइम अमृत वेला करेंगे और नुमा शाम को करेंगे 2 टाइम, और गुड नाइट करते समय करेंगे। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली है जिसमें कहा है, रात में सो रहे हो और अगर नींद खुल जाए बीच में तो विश्व को सकाश दो। मुख्य रूप से तो अमृत वेला करना है, और मनसा सेवा करेंगे भी कैसे, उसकी भी कुछ विधि है। सबसे पहला तो अमृत वेला करना है। अमृत वेला में भी जो अंतिम 5-10 मिनट कहो, 15 मिनट कहो, उसमें अधिक तीव्रता से इस सेवा को करना है। वैसा देखा जाए तो जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है, डिटैच, मनसा सेवा शुरू हो जाती है। चाहे आप सकाश दो या न दो, आत्मा जैसे ही देह से अलग होती है, वाइब्रेशंस फैलना चालू हो जाते हैं। देह के भान से, देह के कॉन्शियसनेस से जैसे ही आत्मा डिटैच होती है, उसमें पावर भरना चालू होती है अपने आप, और वो पावर फैलना भी चालू होती है संसार में। इसके लिए सारा पुरुषार्थ एक ही है, इस देह से अलग करना अपने आप को। तो अमृत वेले करना, और हो सके तो शाम को भी करना। ये 2 समय हमें मनसा सेवा करनी है मुख्य रूप से। दिन भर में तो करते ही रहना है, बीच बीच में करते रहना है। बाहर कहीं जाते हैं, ट्रैफिक में कहीं जाते हैं, तब मनसा सेवा करनी है। मार्केट में जाते हैं तो वाइब्रेशंस फैलाने, स्टेशन पर जाते हैं तो सकाश देनी है, भीड़ भाड़ में जाते हैं तो सकाश देनी है। हर वो सार्वजनिक स्थान जहां हम जाते हैं वहां सकाश देनी है। ऐसा अभ्यास करना है। तो कब करना है? तो तीसरा प्रश्न है कैसे करना है, कैसे हम आत्माओं की मनसा सेवा करें। एक साधु अपने एक शिष्य के साथ किसी गांव में प्रवेश करते हैं। बड़ा ही गांव होता है, और देखते हैं उनके पास पैसे नहीं है, न रहने का कोई स्थान है। शिष्य पूछता है, कहता है अपने गुरु से कि आज तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा और फुटपाथ पर ही सोना पड़ेगा। गुरु कहता है नहीं, और वो ध्यान में बैठ जाता है। और 10-15 मिनट बाद आंख खोलता है और कहता है चलो अब। और वो अपने शिष्य को ले जाता है इस गली में, उस गली में, यहां से वहां से, वहां से वहां से, और वहां एक फिर गांव के बाहर बहुत बड़ा होटल होता है, वहां के सामने आके रुक जाते हैं दोनों और अंदर प्रवेश करते। होटल का मालिक सामने आता है, कहता है आपका स्वागत है, लगता है आप बहुत थके हुए हैं, कृपया हमारे यहां रुकिए, भोजन कीजिए और कल ही सुबह जाना। तो अच्छे से दोनों भोजन करते हैं, रात भर रुकते हैं। वो शिष्य पूछता है ये कैसे हो गया, ये संभव कैसे हुआ? वो गुरु कहता है जैसे मैंने ध्यान में बैठा, अपने सारे संकल्पों को फोकस कर दिया। इस शहर का जो भी बड़ा होटल होगा, उसका जो मालिक होगा, उस पर फोकस कर दिए, और उसके मन को एक संकल्प दिया कि हम आ रहे हैं, हमें स्वीकार करना, हमें अपने पास रुकाना, हमें भोजन खिलाना। और वो संकल्प जैसे उस तक पहुंच गया, जैसे ही वो सामने पहुंचे होटल में, और वो होटल भी उसे दिख गया, ये वो होटल है जहां जाना है।
ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण है जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था 1950s और 40s में। बनारस के एक रेलवे स्टेशन पर एक साधु जो कि बचपन से हिमालय में चला गया था, युवा हुआ, फिर उतरा हिमालय से नीचे और बनारस पहुंचा। बनारस आने के बाद में अब उसे तो कुछ खबर ही नहीं संसार की, ट्रेन में जाकर बैठ गया। वहां से टीसी आया, उसने कहा टिकट कहाँ है? उसने कहा टिकट तो मेरे पास है ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं टिकट क्या होता है। बोले चलो उतरो। उसने रिक्वेस्ट की कि मैं साधु हूं, अभी बचपन से लेकर अब तक हिमालय में था, संसार का मुझे कुछ खबर नहीं। वो कहता है ऐसा नहीं चलेगा, नियम है, उतरो नीचे, और उसको निकाल देते हैं। ट्रेन का समय होता है चालू होने का, ट्रेन चालू ही नहीं होती है। फिर मैकेनिक को बुलाया जाता है, इंजीनियर को बुलाया जाता है। इंजीनियर पूरा ढूंढता है कहां फॉल्ट है, 12 के 12 डिब्बे इधर है उधर है, कहीं कोई फॉल्ट नजर नहीं आता। और उस साधु को बड़ा ही अपमानित करके निकाल दिया था। तो कोई कहता है कि वो साधु कहां है, उसको ढूंढो सबसे पहले। तो देखते हैं वो युवा सन्यासी एक टी स्टॉल जो होता है, चाय की टपरी, उसके नीचे बैठ के ध्यान में बैठा हुआ है। वो टीसी आता है, क्षमा मांगता है, कृपया माफ कर देना प्लीज, पर चलो आप बैठो अंदर। वो साधु ट्रेन में बैठता है, ट्रेन चालू हो जाती है। संकल्प ट्रेन को भी रोक सकते हैं। संकल्पों में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, यदि उस विश्वास से किया जाए। बाइबल में एक जगह लिखा है, इफ ye have the faith and if ye order the mountain, get up and get planted on the sea and it shall be done and it shall obey you। यदि तुम इस पर्वत से कहो कि हे पर्वत उठ और जाकर समुद्र में गिर, परंतु ये कहते समय यदि तुम्हारे मन में जरा भी अविश्वास नहीं, डाउट नहीं, अगर तुम यही सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, तो नहीं होगा। पहला ही संकल्प ये कैसे हो सकता है, यदि ऐसा विश्वास है तो संकल्पों में वो बल है, वो शक्ति है असंभव को भी संभव करने की। इसके लिए बाबा ने क्या विधि बताई है हमें? मनसा सेवा की सबसे पहली स्टेप, कुछ स्टेप्स में इसको डिवाइड करते हैं। मनसा सेवा सबसे पहले ये कहां की जाए? तो एक तो इस शरीर में रहते हुए भी कर सकते हैं हम कि मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में हूं। एक तो यहां सूक्ष्म वतन में भी की जा सकती है, परम धाम में भी कर सकते हैं। मुख्य रूप से सूक्ष्म वतन में करते हैं। तो पहली विधि है आत्माओं को इमर्ज करना। क्या करना है? आत्माओं को इमर्ज करना है, अपने सामने देखना है उन आत्माओं को। यह पहली विधि। दूसरा, आत्माओं से बात करना, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। आत्माओं से बात करना, जैसे वो सामने है उस तरह से उनसे बात करना। यदि दुखी आत्माएं हैं तो उन दुखी आत्माओं से बात करो, अशांत आत्मा है तो अशांत आत्माओं से बात करो, उदास है तो उनसे बात करो। यज्ञ के प्रति नफरत है, ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, उनसे बात करो। एकदम ही ग्रामीण और आदिवासी आत्माएं हैं, उनके हृदय में भी हम ईश्वरीय प्रेम पैदा कर दे, उनके हृदय में भी परमात्म प्रेम की वह अग्नि जल जाए। ऐसे वो ओरिजिनल्स, ऐसे वो आदिवासी आत्माएं, ऐसे कट्टर विरोधी आत्माएं, ऐसी नफरत से भरी आत्माएं, उनसे बात करना। ऐसी आत्माएं जो हमारे प्रति बदले का भाव रखती है, नफरत का भाव रखती है, ऐसी आत्माएं जो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करती है, ऐसी आत्माएं जो हमारी निंदा करती है, ग्लानि करती है, अपमानित करती है, जीना मुश्किल कर दिया है जिन्होंने, असहयोग देती है, अविश्वास करती है हम पर। उन सभी आत्माओं को इमर्ज करो, देखो उनको और उनसे बात करो। तीसरी विधि, पहले तो इमर्ज किया, दूसरा बात किया, तीसरा उन्हें शक्तियां देना है। क्या करना है? शक्तियां देना। बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है और मुझसे किरणें उन तक जा रही है।
कौन सी शक्ति अधिक? कोई भी शक्ति जो हम सोचते हैं उनमें नहीं है, या कोई भी किरण जो हम सोचते हैं उन्हें चाहिए, चाहे प्रेम की, आनंद की, ज्ञान की, पवित्रता की, संसार की अपवित्र विकारी तमोप्रधान आत्माएं हमारे सामने है, जो देह के सुख को ही सब कुछ समझती है। ये देह और देह का ये सुख ही जिनके जीवन का सर्वस्व है, ऐसी आत्माओं को हम पवित्रता की किरणें दें, गुणों की किरणें दें, शक्तियों की किरणें दें, आनंद की किरणें दें, और वो किरणें उन तक पहुंचेगी। जो हम देंगे वो पहुंचेगी जरूर, इस विश्वास के साथ देना है। पुलिस जो होते हैं उनके पास कुत्ता होता है, देखा है ना, वो सूंघता है। वो पुलिस का कुत्ता क्या करता है? सूंघता है। अगर किसी चोर ने चोरी की है तो कुत्ते को लाते हैं और कुत्ता सूंघते 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 बराबर चोर को पकड़ लेता है। वो चोर, वो तमोप्रधान आत्मा, वो विकारी आत्मा भी अपने वाइब्रेशंस छोड़कर जाती है। हम कौन है? इस संसार की सर्वोपरि आत्माएं हैं। तो हम जहां पर वाइब्रेशंस, हम जहां पर उपस्थित है वहां किस तरह के वाइब्रेशंस आते होंगे, छोड़ते होंगे। इस विश्वास के साथ कि जिन्हें हमने वाइब्रेशंस दिए वो उन तक पहुंचे। हमें आत्माओं को इमर्ज करना, उनसे बात करना, उनको शक्तियां देना, और चौथा उन्हें वरदान देना। वो इतनी निर्बल है, इतनी शक्तिहीन है, कुछ भी नहीं है उनके पास, रिक्त हो गई है, खालीपन है, खालीपन अंदर। समझता है ये अच्छा है, ये भी पता है ब्रह्मा कुमारी तो अच्छा है, अच्छे काम कर रही है, परंतु हम उसमें जाए ये संकल्प नहीं है। या फिर इसी यज्ञ में जो ब्राह्मण बन चुकी आत्माएं हैं वो भी कहीं ना कहीं यदि निर्बल है, दुख में है, उन्हें भी हमें सकाश देनी है। सभी को सकाश देनी है, सबको, संसार में जो भी आत्माएं हैं। तो आत्माओं को वरदान देना। अगली स्टेप, आत्माओं को अनुभव कराना है। किस चीज का अनुभव कराएंगे? प्रभु प्रेम का अनुभव, परमात्मा स्नेह का अनुभव, ईश्वरीय मदद का अनुभव, परमात्मा साथ का अनुभव, कि उनके हृदय में भी ईश्वरीय प्रेम जग जाए। ये आत्माओं को अनुभव कराना है रोज अमृत वेले और फिर से शाम को। फिर अगली स्टेप है कि उनको भी फरिश्ता बनते हुए देखना। हम तो फरिश्ता बनकर उनको सकाश दे रहे थे, परंतु अब वो खुद भी फरिश्ता बन गए और वो दूसरों की सेवा कर रहे, दूसरों को सकाश फैला रहे हैं। ये मन की आंखों से देखना। और लास्ट जो सीन है 7वां मनसा सेवा की विधि में, सब आत्माएं जैसे अब परमधाम जा रही है, ये दृश्य भी मन के सामने लाना। तो रोज सुबह आत्माओं से बात करना है। बाबा ने 3 चीजें हमेशा करने को कही है। एक तो स्वयं से बातें करो, स्वयं से बात करो। आज की मुरली में भी है, गौर करो, ख्याल करो, नोट करो, कहा है ना आज। तो दूसरा है ज्ञान का चिंतन करना। पहला स्वयं से बातें, ज्ञान का चिंतन, और तीसरा बाबा से बातें, और चौथा भी एक जोड़ लो, आत्माओं से बात करना। मुख से नहीं, मन से। स्वयं से बातें, बाप से बातें, आत्माओं से बातें, और ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का मनन। अपना बनाना है इस ज्ञान को, उसके लिए मनन बहुत आवश्यक है। नहीं तो कितने सालों से सुन रहे हैं, परंतु वो ज्ञान जो है वो अपना नहीं है। अपना बनाने के लिए एकांत चाहिए, एकांत, मौन, ये 2 चीजें बहुत आवश्यक है इस ज्ञान को समझने के लिए भी।
तो रोज हमें आत्माओं से बात करनी है। कुछ आत्माओं को हमें माफ भी करना है, कुछ आत्माओं से माफी भी मांगनी है। रोज ये कार्य तो जैसे हमारा नित्य कर्म हो जाए, आत्माओं को माफ करना और आत्माओं से माफी मांगना, कुछ आत्माओं को धन्यवाद भी देना जिन्होंने हमारे जीवन में हो सकता है बहुत दुख दिया है, हमें बहुत मार्ग में बाधा डाली है, सताया है। उनके प्रति कहीं ना कहीं मन में सूक्ष्म घृणा है। लास्ट संडे की मुरली, वे 5 विकार और उनके 5 सूक्ष्म स्वरूप, उसमें क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप था सूक्ष्म घृणा। क्रोध का अंश क्या था? सूक्ष्म घृणा, किनारा कर लेना। जैसे फाइनल सर्टिफिकेट दे दिया है, स्टैंप लगा दिया है, वो भी ना हो। सूक्ष्म घृणा आत्माओं के प्रति, डिसलाइक। किन के प्रति ऐसी कुछ आत्माएं जिनके लिए हमारे मन में अच्छे इंप्रेशंस नहीं है, हमको लगता है ये ऐसी ही करती है, बहुत राजनीति के संस्कार है इनमें, डिप्लोमेटिक है। कुछ आत्माएं हमको लगता है ऐसी है कि जो हमेशा ही आगे आगे करती रहती है। ऐसा लगता है कि इनमें नाम और पद की बहुत कामना है, लगता है कि ये पार्शियलिटी करती है। ऐसी भिन्न भिन्न आत्माओं के बारे में मन में जैसे अलग अलग इंप्रेशंस है, कई समय तक उनके साथ रहे हैं, तो उन आत्माओं के लिए हमारे मन में संपूर्ण शुभ भावना नहीं है। यदि हम अपने आप को टटोले तो पता चलेगा स्टॉक कम है शुभ भावना का। इस संसार की एक भी आत्मा के प्रति यदि मन में घृणा है, एक भी आत्मा के प्रति, हम संपूर्ण नहीं बन सकते। हमें सभी आत्माओं को क्षमा कर देना इस भाव के साथ कि मैं जगत माता हूं, मैं विश्व पिता हूं, इस भाव के साथ कि हम पूर्वज आत्माएं हैं, इस जगत के आधार मूर्त आत्माएं हैं, हम बड़े हैं। और जो भी उन्होंने किया वो हमारा ही तो कार्मिक अकाउंट था, हमारे ही तो कर्म का लेखा जोखा था। क्यों हम किसी के प्रति अपने मन में दुर्भाव रखे, द्वेष रखे, ईर्ष्या रखे, नफरत रखे, घृणा रखे? सब अच्छे हैं, परंतु ये भाव इतना सूक्ष्म है कि इस भाव से, स्थिति से हम नीचे उतरते हैं। केवल कहने मात्र रह जाता है कि शुभ भावना और शुभ कामना सभी हमारे हैं और हम बड़े हैं, हम पूर्वज हैं, कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं हम। इनकी पालना हमें करनी है। कभी दादी गुलजार ने छोटी बहनों की क्लासेस में सुनाया था उनको कि तुमसे जो बड़ी है उनकी भी तुम जगत माताएं हो, उनकी भी पालना तुम्हें करनी है, सूक्ष्म में सबकी पालना करनी है। तो हम बड़े हैं। इसलिए मनसा सेवा के लिए यदि मन में नफरत है, घृणा है, शुभ भावनाएं कम है तो नहीं हो सकती। आत्माओं को माफ कर दो, आत्माओं से माफी भी मांग लो। हमने भी तो कितनों को सताया है, हमने भी तो कितनों को दुखाया है, हमने भी तो अपशब्द बोले हैं, हमने भी तो अपमान किया है, हमने भी तो व्यंग बाण छोड़े हैं, हमारे भी तो कर्मों से कोई डिस्टर्ब हुआ है। हो सकता है हमें देखकर कोई ज्ञान भी छोड़कर चला गया, हमें पता नहीं है। पर उन सभी आत्माओं को इमर्ज करना और उन्हें क्षमा मांगना, ये भी एक अभ्यास है मनसा का। कुछ आत्माओं ने हमारी बहुत मदद भी की है, ज्ञान में लाया है, कोर्स कराया है, बाबा से मिलाया है। यहां पर ज्ञान में चलते हुए भी जब हमें लगा हमारे साथ अन्याय अत्याचार कुछ हुआ, हो रहा है, ऐसी बहुत सी आत्माएं जिन्होंने हमारी मदद भी तो की, सपोर्ट रहे, सहारा दिया, उन सबको भी धन्यवाद।
सबसे ज्यादा तो बाबा को धन्यवाद, उसके बाद में इन आत्माओं को, सभी दादियां जो हमारी पालना कर रही है, सबको ये सब विधि से अपने मन को स्वच्छ करना है, शुद्ध करना है। जब मन ऐसा शुद्ध हो जाए तब कहीं जाकर हम विश्व की आत्माओं की सेवा कर सकते, नहीं तो अपने ही दुख और दर्द में डूबे हुए हम कैसे विश्व की सेवा करेंगे। बाबा ने अभी अभी जो 18 जनवरी की मुरली आई थी उसमें कहा था कि जो भी आए देखे खुशी के महल है, खुश रहो और खुशी बांटो। सारी मुरलियां खुशी पर चल रही है, क्यों? शायद खुश नहीं है। मन को शुद्ध परिशुद्ध करना। किन आत्माओं की मनसा सेवा करें, अब ये दूसरा अलग प्रश्न है। बहुत सारी कैटेगरीज है इसमें। एक तो दुखी आत्माएं, रोज दुखी आत्माओं को इमर्ज करना है और उन्हें सुख की किरणें देनी। एक अशांत आत्माएं, रोज अशांत आत्माओं को इमर्ज करना, उन्हें शांति की किरणें देना। तीसरा विकारी आत्माएं, विकारी आत्माओं को इमर्ज करना और उन्हें पवित्रता की किरणें देना। चौथा उदास डिप्रेस्ड आत्माएं। इस बार का WHO का जो थीम है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का WHO का जो थीम है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल का, वो है डिप्रेशन। लेट्स टॉक। 35 करोड़ आत्माएं संसार की आज जो आंकड़े निकाले हैं WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आर डिप्रेस्ड। 35 करोड़ सोल्स, बहुत बड़ा आंकड़ा है। आत्माएं डिप्रेस्ड है, उदास है। अभी अभी हमारे हॉस्पिटल में हमारे जो एक डॉक्टर है, सुबह सुबह उनके दोस्त का फोन आया, वो भी डॉक्टर ही है, मेडिकल मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 3rd ईयर। सुबह फोन आया कि बहुत उदास लग रहा है, क्या करूं? हमारे जो जूनियर डॉक्टर है उसने उसको समझाया तुम माउंट आबू आ जाओ या घर चले जाओ, माता पिता के पास चले जाओ। वो कहने लगा कि नहीं, मुझे कुछ भी इच्छा नहीं हो रही है। तो उसने उसको फोन पर समझाया जितना समझा सकते हैं, और शाम को खबर आई कि उसने हॉस्टल में ही सुसाइड कर ली। इतनी उदासी संसार में फैली हुई है, इतनी उदासी है कि जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। उदास, क्या करे? कुछ दिन नजर नहीं आ रहा है, लक्ष्य भी नहीं है, सहारा भी नहीं है, आधार भी नहीं है। कितने सारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थी। तो ऐसी जो उदास आत्माएं हैं, उनमें उमंग उत्साह भरना है, उमंग उत्साह के पंख देना है, उन्हें हिम्मत के पांव देने हैं, उन्हें अनुभव के पांव देने हैं उन्हें। यह हमारा कार्य है। हम किस किस तक पहुंचेंगे और किस किस तक जाएंगे। और एक सूक्ष्म राज है यहां पर, दूसरों की सेवा करते करते अपनी सेवा खुद ही हो जाती है। यदि हमारे मन के किसी कोने में उदासी छिपी होगी तो दूसरों की उदासी ठीक करना में हम लग जाए तो अपनी भी ठीक हो जाएगी। उदास आत्माओं की, अज्ञानी आत्माओं की, अपरिचित आत्माओं की, उन आत्माओं की सेवा करो। अमृत वेला रोज रोज सुबह ज्ञान सरोवर में सुबह से लेकर शाम तक जो आने वाली है, अभी आई नहीं है पर आएगी आज, उनकी हम पहले ही सेवा कर दे। उनसे बात करना, उनमें से कितनी सारी देवी देवता कुल की आत्माएं होगी। मधुबन के सारे जितनी भुजाएं हैं, चाहे शांतिवन, चाहे पांडव भवन, चाहे ज्ञान सरोवर, पीस पार्क, हॉस्पिटल, संगम भवन, म्यूजियम, जहां पर भी आज तो इतनी सारी हो गई है। इस क्षेत्र में आज जो भी आत्मा आएगी उसे बाबा के प्यार की टचिंग हो जाए, ये संकल्प अमृत वेला हम कर ले तो उन तक वो संकल्प पहुंचेगा। आत्माओं से बात करना बहुत जरूरी है। यदि विज्ञान के जितने एक्सपेरिमेंट बताए, वो तो झाड़ पे और पानी पर भी एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, राइस चावल पर भी एक्सपेरिमेंट किए डॉक्टर इमोटो ने, जापान के, पानी पर भी किए और चावल पर भी किए, सारी डिजाइन उसमें निकली है। तो क्या हम अपने संकल्प से, जो भी संकल्प दूसरी आत्माओं
के लिए करेंगे वो पूर्ण नहीं होंगे? होंगे। तो और दूसरी जो आसपास की हमारी आत्माएं हैं, उनकी भी सेवा करनी है। डिपार्टमेंट की आत्माएं, उनकी भी सेवा बहुत जरूरी है। लौकिक माँ बाप, परिवार, उनकी भी सेवा मन से। फिर प्रश्न है, ये मनसा सेवा हमने की, उसका प्रमाण क्या है? हमने किसी को वाइब्रेशंस दे दिए, उसका प्रूफ कैसे हम समझे कि हमारा वाइब्रेशंस उसको पहुंच गए? क्या उत्तर है इसका? वो तो हम तो उन्हें जानते ही नहीं। अज्ञान, अपरिचित आत्माएं हैं संसार में, बहुत दूर बैठी है कहीं विदेश में, और यहां से हमने उनके लिए संकल्प किया है कि वो जो बीमार आत्माएं हैं उनके लिए हमने संकल्प किया। गुड फीलिंग जनरेट होना, हमारी खुशी बढ़ जाना, और एक महत्वपूर्ण, जिस समय हम इतनी पावरफुल स्टेज में जितनी हम विश्व की आत्माओं को सकाश देंगे, हमारा मन इतना एकाग्र है कि और कोई संकल्प ही नहीं है। जैसे ही हमने सकाश दी, हमें अनुभव होगा कि सकाश पहुंची, डिलीवर हो गई है, प्रोडक्ट डिलीवर्ड, मैसेज डिलीवर्ड, डबल टिक आ जाएगा, इधर से भेजा, सेंड हो गया है। जब हमें गहरा अनुभव हो जाए, इतना गहरा कि हमें लगे कि बस ये सकाश पहुंच गई, तो रोज हमें आत्माओं को इमर्ज करके, रोज उनसे बात करके, रोज उन्हें शक्तियां भर के, रोज उन्हें वरदान देके, उनके सिर पर हाथ रखे, बाबा का उनसे परिचय करा के, बाबा की शक्तियां मेरे द्वारा उन तक पहुंच रही है, ये रोज करना है। और एक महत्वपूर्ण बात, प्रकृति को सकाश, 5 तत्वों को सकाश। तत्व ही अपवित्र हो गए हैं। ये देह में इतना विकार और इतना आकर्षण क्यों? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये ऐसा देह कि जिसमें जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, दुख से भरा हुआ है, ये मलमूत्र से भरा यह देह, इसमें संसार सारा आकर्षित है, चारों ओर विकार ही विकार है। उनको बाबा का परिचय देना है, देवकुल की आत्माओं आ जाओ, भगवान इस धरा पर आ चुका है, हे आत्माओं आ जाओ, अपने बाप को पहचानो, वर्षे को पहचानो, समय कौन सा है, समय की उनको याद दिलाना है। भगवान आया है, संगम युग चल रहा है, अब कितना देर गफलत में रहोगे? आ जाओ, आ जाओ। मधुबन में उन्हें आत्माओं को पुकारना है, सेंटरों पर उनको पहुंचाना है। यहां पर ज्ञान सरोवर में कितनी सारी कॉन्फ्रेंसेस होती है, कितने सारे रिट्रीट होते हैं। हर दिन अमृत वेला हमें ऊपर जाकर, जैसे हम नीचे सबको सकाश दे रहे हैं। जो नई आत्माएं यहां आती है, यहां आते ही उनको लगे हम कहां आ गए, सीधा टच हो जाए। शायद हो, जरूरी नहीं है कि कोई क्लास, कोई लेक्चर से ही उनको टचिंग हो। यहां के वाइब्रेशंस शक्तिशाली बना दो। उन शक्तिशाली वाइब्रेशंस में ही आंतरिक परिवर्तन घटित होगा, जो किसी का क्लास, किसी का लेक्चर, किसी के शब्द नहीं कर सकते। वो संकल्प करेंगे और वो प्रकंपन करेंगे, हृदय परिवर्तन। बाबा ने कहा आत्मिक बॉम्ब, परमात्मा बॉम्ब, ऐसा विस्फोट करो संकल्पों का कि उस विस्फोट में आत्मा अपने आप को नहीं बचा पाएगी। कैसे बचा पाएगी? ईश्वरीय प्रेम से प्रकट होना ही है, चाहे कितनी भी नास्तिक हो, विरोधी हो, बाधा डालने वाली हो, विघ्नकारी हो, रावण की प्रवृत्ति वाली आत्मा हो, विकारों से ओत प्रोत भरी आत्मा हो, भोगी हो, कोई भी ना छूटने पाए। ऐसा घेराव डालो, बाबा ने कहा है, ऐसा घेराव डालो। परंतु हमारी मन की वृत्ति भी उतनी श्रेष्ठ हो, मन की स्थिति भी उतनी श्रेष्ठ हो। इतने श्रेष्ठ संकल्प किसी के बारे में हमारे मन में ये ना हो कि ये ऐसे क्यों है, ये वैसे क्यों है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय,
ऐसी अविरल धारा, अनइंटरप्टेड फ्लो मनसा सेवा का हमें चलाना है। एक जैसे सैलाब आ जाए संसार में, एक तूफान, एक बाढ़ आ जाए ईश्वरीय प्रेम की, जिसमें आत्माएं डूब जाए, सब ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते यहां पहुंच जाए, सेवा केंद्र तक पहुंच जाए। ऐसी सेवा हमें करनी है। तो अभी अगले 5-10 मिनट हम कुछ मनसा सेवा करेंगे योग के प्रयोग के द्वारा, और फिर इस क्लास को पूर्ण करेंगे। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे। हमें तत्वों की सेवा करनी है, 5 तत्वों की। इस धरती मां ने हमारी बहुत सेवा की है। द्वापर से न, या कहो सतयुग से लेकर अब तक सेवा ही करती आ रही है। ये 5 ही तत्वों ने हमारी बहुत सेवा की है, परंतु हमने क्या कर दिया, कैसा दुर्व्यवहार किया है उनके साथ, जो आज इतने क्रुद्ध है और आक्रोश में है और बदला लेने के लिए तैयार है। तो हमें उनकी सेवा करनी है। स्थूल देह में विराजमान ऊर्जा की वह किरण मैं हूं। चेतना को भ्रुकुटी केंद्र पर मैं स्थित करता हूं। तपस्वियों में अति श्रेष्ठ मैं एक महातपस्वी आत्मा हूं। भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान मैं अति सूक्ष्म हूं। तत्वों का बना यह देह पांच तत्वों में विलीन हो रहा है। अपने सूक्ष्म देह को लेकर अब मैं आत्मा चलती हुई इस देह के पार मैं फरिश्ता उड़ रहा हूं ऊपर। इस धरा से परे, इस संसार से परे तत्वों से परे पहुंच गया हूं सूक्ष्म वतन में।
बाबा की वह शक्तिशाली दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। पवित्रता की यह सतत धारा मुझे आत्मा में समा रही है। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे, तुम विश्व कल्याणकारी हो। तुम पूर्वज हो। तुम्हें समस्त जगत का कल्याण करना है। जाओ। मैं फरिश्ता परमात्मा शक्तियों को लेकर अब नीचे उतर रहा हूं। आकाश में खड़ा मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें निकल आकाश में समा रही है। यह सूरज, यह चांद, ये सितारे, ये नक्षत्र, सभी ग्रह पावन हो रहे हैं। मैं फरिश्ता धीरे धीरे पवित्रता की यह किरणें वायुमंडल में समा रही है। संपूर्ण वायु पवित्र बनते जा रही है। वायु में समाहित सभी वृत्तियां शुद्ध हो रही है। मैं फरिश्ता ग्लोब पर खड़ा हूं। मेरे पैरों से यह पवित्र रश्मियां निकलकर संपूर्ण धरती पर जा रही है। पांचों ही खंड पावन हो रहे हैं। अब मैं फरिश्ता जल तत्व को सकाश दे रहा हूं। पांचों ही महासागर पवित्र हो रहे हैं। जहां जहां अग्नि के रूप है, दिए की अग्नि, ज्योति की अग्नि, घरों में जल रही भोजन बनाने के लिए अग्नि,
चहुओर अग्नि तत्व अपने विभिन्न रूपों में जो विराजमान है, उसे मैं पावन कर रहा हूं। पांचों ही तत्व शुद्ध हो गए। संसार की सभी दुखी आत्माओं को भी मैं देख रहा हूं और इन सभी दुखी आत्माओं को सुख की किरणें दे रहा हूं। अशांत आत्माओं को शांति से भर रहा हूं। अपवित्र आत्माओं को पवित्रता की किरणें दे रहा हूं। चारों ओर प्रभु प्रेम, चारों ओर परमात्मा प्रेम की तरंगे उठ रही है। सभी आत्माओं को एक बाप का परिचय मिल चुका है। आकाश में फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आ रहे हैं। संसार की सभी आत्माएं खुश हो गई है। चारों ओर मेरा बाबा आ गया, यह गीत सुनाई दे रहा है। पांचों तत्व भी देवता रूप धारण कर आनंदित हो रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है यह। अब मैं फरिश्ता धीरे धीरे इस परमात्मा प्रत्यक्षता के दृश्य को हृदय में समाती हुई वापस पांच तत्वों के बने इस देह में प्रवेश करती हूं और यही आनंद का दृश्य और यही डबल लाइट स्थिति हर रोज मुझे अनुभव करना है और आत्माओं की, प्रकृति की सेवा करनी है। ओम शांति।